सुंदर सदन में प्रभु राम को जनक जी ने विश्राम दिया। इसका अर्थ क्या है? दीप दीप के भूपति नाना आए हैं, सुन हम पर ठाना। अनेक देशों के राजा आए, लेकिन जो सबसे सुंदर निवास था उसमें किसे ठहराया गया? जल्दी बोलो। केवल प्रभु राम को। श्री राम लक्ष्मण ठहरे हैं उसमें। इसका मतलब ये कि जनक जी महाराज ने ये निश्चय कर लिया है कि हमारे दामाद कौन है। अभी धनुष नहीं टूटा है, लेकिन पहले ही निश्चय कर लिया है कि हमारे दामाद कौन है। बोले हमारे दामाद तो राम जी हैं। जनक जात जनक जात अगलो कहीं कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। दामाद को घर में यदि उत्सव है तो दामाद को सबसे बढ़िया व्यवस्था दी जाती है। दामाद का सम्मान बहुत होता है भाई, उसे स्पेशल व्यवस्था ठहरने के लिए दी जाती है, उसका स्पेशल ध्यान रखा जाता है। जनक जी महाराज ने अभी धनुष भले ही नहीं टूटा है, लेकिन प्रभु राम को सिंह निवास सुंदर सदन, जो सबसे सुंदर निवास था सुंदर सदन, उसमें जनक जी महाराज ने प्रार्थना की है विश्वामित्र जी से। कहा महाराज आप आज्ञा दें तो राम लक्ष्मण को वहां विश्राम दिया जाए। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वाह, महात्मा कहाँ ठहरते हैं? महात्मा तो सरोवर के किनारे ठहरते हैं। जहां पर वृक्ष अधिक होते हैं वहां महात्मा ठहरते हैं। तो विश्वामित्र जी कहाँ ठहरे हैं? बोलो एक अमराई में, आम्र वाटिका में। सुंदर सरोवर है, आम लगे हुए हैं, आम्र वाटिका है। वाह, महात्माओं को तो सरोवर पसंद है, वृक्ष पसंद है, बाग बगीचा पसंद है। इसलिए आश्रमों में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। भले ही निर्माण ज्यादा ना करा पाओ ईंट पत्थर का, उससे कोई शोभा नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। क्या लगाओ? वृक्ष लगाओ प्यारे। कोई भी मकान बना दोगे आज के कंस्ट्रक्शन में ज्यादा से ज्यादा 50 साल 60 साल 70 साल, बोलो भाई। और कोई वृक्ष लगा दोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर वृक्ष को आपने लगाया और उसकी देखरेख कर ली तो 1000 वर्ष तक छाया देता रहेगा वृक्ष। आंधी तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्हीं वृक्षों का आंधी तूफान बिगाड़ते हैं जिन वृक्षों की देखरेख नहीं होती है, बोलो। और जिन वृक्षों की देखरेख होती है हजारों साल वो वृक्ष जो है छाया देते हैं। और यदि वो वृक्ष सूखते भी हैं तो बगल में एक सुंदर सा, क्यों भाई, कोई ना कोई वृक्ष उसी जाति प्रजाति का आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हमने देखा है। परिक्रमा करोगे आप कामदगिरि भगवान की तो तुलसीदास जी का स्थान मिलता है, वहां पीपल है। तुलसीदास जी महाराज ने अपने हाथ से पीपल लगाया था परिक्रमा में। मैंने देखा कि वो सूख रहा है। अब क्या होगा? तुलसीदास जी ने अपने हाथ से लगाया ये पीपल, लेकिन सूख रहा है। भैया मैंने जब दोबारा परिक्रमा करके देखा तो उसी के बगल में एक पीपल हरा भरा दिखाई देने लगा। बोलो, अपने आप ही पीपल ने पीपल को जन्म दे दिया कि नहीं दे दिया? वृक्ष अगर अस्तित्वहीन होता है तो बगल में दूसरे वृक्ष को जन्म दे देता है। ये विशेषता वृक्ष की होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। नदियों को स्वच्छ रखो, वृक्षों को संरक्षण देते रहो, पर्यावरण को सुरक्षित करो। पर्यावरण हमारा सुरक्षित होगा तो याद रखना हमारा ये राष्ट्र भी सुरक्षित होगा, राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। इसलिए वृक्षों के कारण ही हम आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। सुंदर बगीचे हैं मिथिला में, हरितमा है मिथिला में। श्री किशोरी जी इसलिए आई हैं क्योंकि जहां पर प्रकृति की रक्षा होती है परमात्मा वहां स्वयं प्रकट
प्रकट होता है। इसलिए जानकी मैया आज सुंदर सदन में है और जानकी मैया विराजो विराजो बैठा लो महात्माओं को महापुरुषों और लाओ कुर्सियां बैठा लो। अब यही एक समस्या हो जाती है, क्यों हो जाती है कि नहीं हो जाती है ना? नहीं तो ये काम करना चाहिए, बढ़िया एक ऐसा एलाकार में आसन बनना चाहिए, सभी संत बैठते जाएं एलाकार में, है ना? नहीं तो यहाँ पर एक विधानसभा सी बना लो, जैसे विधानसभा में कुर्सियां पड़ी रहती है ना, है ना? वैसे अरे भाई ये भी तो धर्म संसद है, ये क्या है? धर्म संसद है कि नहीं? अच्छा बोलो भाई, महाधर्म संसद, जहां पर संत महात्मा इकट्ठे हों, बोलो धर्म संसद, महाधर्म संसद उसको कहते हैं। इसलिए आगे ध्यान रखा जाएगा, आगे जो है विशेष रूप से इस बात पर ध्यान रखा जाएगा और हर मंच पर धर्म संसद का एक नक्शा होगा और उसमें संतों के सम्मान की समान व्यवस्था रखी जाएगी। ये आगे जो है, और नहीं तो आगे क्या कल ही करवा दें, कहो चिंता क्यों करते हो, मौका मिल जाएगा, उसमें कौन दिक्कत की बात। आज लेकिन निर्वाहन हो जाए, आज जो है संतों का सम्मान पूरी तरह से हो और संत भगवान भी सहज व्यवस्था को स्वीकार करें। आइए सुनिए जरा मेरी बात को। हमें लगता है बड़ी मुश्किल में विवाह हो पाएगा सीताराम जी का आज, हैं? तुम लोगों के बच्चों के विवाह तो बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन हमारे सीताराम जी का विवाह जो है पता नहीं 4:30 करेंगे, किसी तरह वो करना ही है, 3:45 तो हो ही गया है। लेकिन आइए सुनते जाइए, बहुत अच्छी बात। चलो हम लोग धनुष मक्षाला पर थोड़ा ध्यान देते हैं। कहाँ? धनुष मक्षाला, धनुष मक्षाला। धनुष मक्षाला में धनुष रखा हुआ है। ये धनुष का नाम क्या है? बोले पिनाक। अच्छा, दूसरी पहचान क्या है धनुष की? जनक जी ने बताया दूसरी पहचान है सो पुरारी को, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बैदेही, ओ बिनहि विचार बरे हठ तेही। महाराज जनक ने कहा कि सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हटते। जो भगवान शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा, बिनहि विचार। ये धनुष आज रखा हुआ है। रामचरितमानस को गहराई से जब पढ़ा गया तो ये धनुष का अर्थ कुछ और निकल पड़ा। अहंकार शिव बुद्धि अजमन सस चित महान। बोले ये धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है। प्रतीक बाद में इसको अहंकार, जैसे चंद्रमा मन का देवता है। किसका देवता है? चंद्रमा। मनसो जातक चक्षो सूर्यो अजायत पदारिये। विराजो विराजो विराजो। अहंकार शिव बुद्ध अज मनुष्य चित्त महान। अहंकार शिव बुद्ध अज मनुष्य चित्त महान। अहंकार का प्रतीक कौन है? बोले धनुष। अहंकार का प्रतीक क्यों है धनुष? क्योंकि अहंकार के देवता कौन है? बोले भगवान शंकर। बुद्धि के देवता कौन है? बोले ब्रह्मा। और मन के देवता कौन है? चंद्रमा। तो ये भगवान शिव का धनुष है
और ये शिव का धनुष याद रखना जड़ के रूप में दधीच की हड्डियों से बना हुआ ये धनुष पिनाक आज चुनौती बन गया है। महाराज श्री जनक ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। जो धनुष तोड़े। अब धनुष तोड़ने के लिए अनेक देशों के राजा है। कहां के आए? बोले दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुनी हम पनठाना। अनेक देशों के राजा है। राजाओं के बैठने की व्यवस्था है। वहां आए राजा तो बैठ गए सब। जनक जी ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, सबसे हाथ जोड़ के कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अब जनक जी महाराज कह रहे बैठिए बैठिए बैठिए, लेकिन इस पर भी तो विचार होना चाहिए। एक राजा 90 साल का बूढ़ा आ गया, जनक जी ने कहा बैठिए। अब सीता जी की आयु बहुत छोटी है और विवाह में ईमानदारी के साथ बताओ उम्र पर विशेष विचार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? भले ही कोई कलेक्टर हो बन गया हो, लेकिन अगर उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करना पसंद नहीं करता है। वो लोग करता है क्या? कोई भी योग्य व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उम्र निकलने के बाद किसी नारी का पति नहीं बन सकता है। उम्र निकलने के बाद। और यदि ऐसा होता है तो याद रखना समाज उसे सराहता नहीं है। समाज में अपयश होने लगता है कि नहीं? बोलो भाई, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बैर प्रीति विवाह है, ये समझिशु कीजिए। विवाह बराबरी वाले के साथ किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल का अंतर होता है। अरे भाई, आपकी बेटी 20 वर्ष की है तो ज्यादा से ज्यादा 22-24 साल का दामाद खोज लोगे। क्यों भाई, इतना ही तो अंतर। अगर आपकी बेटी 24 साल की है तो 26-27 साल 28 साल का दामाद खोजोगे। लेकिन आपकी बेटी 18 साल की है, वो 58 साल का दामाद खोजो तो ईमानदारी के साथ बताओ गालियां सुनने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? हैं? लोग रसगुल्ला भी खाएंगे, कहेंगे नालायक है, देखो ऐसा कर बैठा, देखो क्या उम्र भी नहीं मिलाई उसे। कम से कम उम्र तो देखना चाहिए था। धिक्कारने लगते हैं लोग। इसलिए वैर प्रीति विवाह है, ये समझिशु कीजिए। और एक बात का ध्यान रखो, कभी भी ये मन में मत लाना भाग्य है, प्रारब्ध है, संस्कार है। ब्रह्मा की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसमें शरीकत करने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने सामर्थ्यवान हो, सामर्थ्य के अनुसार बेटी का विवाह करो, और जितना आप निर्वाह कर सकते हो सामर्थ्य के अनुसार उसी के यहां अपनी बेटी का विवाह करो। करना चाहिए कि नहीं? जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, बुरा मत मानना। यदि किसी के यहां मूंगफली बेची जाती है तो मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति अरबपति खरबपति के यहां करेगा शादी? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मूंगफली ही तो बेच रहा है। क्या बेच रहा है? मूंगफली बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? आप कहो महाराज तो कहना क्या चाहते हो? मूंगफली बेचने वाले को चाहिए कि रेवड़ी बेचने वाले क्या कर दे? थोड़ा सा 19-20 चल जाएगा, क्यों चल जाएगा कि नहीं? रेवड़ी बेचने वाले के यहाँ कर दे संबंध, निर्वाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विवाह है, क्योंकि यहां सम की बात बार बार तुलसीदास जी ने कही है।
सीताराम जी के विवाह में सम की बात कही है। क्या कही है? राम सरस बर दुल्हन सीता और समधी दशरथ जनक पुनीता। बराबरी है, इसलिए कह रहा हूं कि बराबरी है क्योंकि ये मिथिलेश हैं और वो अवधेश हैं। दशरथ क्या है? अवधेश। और जनक क्या है? मिथिलेश। अच्छा, अवधेश में कितने अक्षर हैं? जल्दी बोलो। हाँ, 4 अक्षर हैं। और मिथिलेश में बोलो हैं 4 अक्षर के नहीं? हम समधी समधी का मिलान कर रहे हैं। जरा रामन पहले समधी समधी का मिलान तो कर दें, तब तो शादी करवावें। और जब समधी समधी का मिलान नहीं होगा तो फायदा क्या है शादी कराने से? एक बात बतावें, बेटा की और बहू की, बेटी बेटे की जन्म पत्री मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सास और बहू की जन्म पत्री भी मिला देना चाहिए। कि इनमें मिल रही कि नहीं मिल रही जन्म पत्री? खटर पटर तो नहीं हो रही? क्यों भाई? नहीं तो संतुलन ही हमेशा बिगड़ा रहा तो फायदा क्या है? जिंदगी भर परेशानी परेशानी। इसलिए ध्यान से सुनो। सकल भांति शकल भांति सज साज समाजू ओ सम समधी देखे हम आजू। अरे सम समधी देखे हम आजू। आज तुलसीदास जी कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, देवता कह रहे हैं, पूरा संसार कह रहा है कि सम समधी देखे हम आजू। आज देखे हमने समधी, ऐसे समधी होते हैं। आजकल समधी की परिभाषा नहीं जानते हो? समधी 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 है? पहले परिभाषा सीख लो, समझ लो समधी के क्या लक्षण होते हैं। बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हो? सांप के बिल में हाथ डालते हो। समधी 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 समधी, अर्थ ही नहीं समझते हो। समधी समधी, रामायण पढ़ो, रामायण से सीखो, सीताराम जी के विवाह से सीखो। तुलसी बाबा ने चैलेंज दिया है, आज परिभाषा की है कि समधी किसे कहते हैं। के सम समधी देखे हम आजू। आज देखें कैसे? बोले एक हैं अवधेश जो बेटा पक्ष से हैं और बेटी पक्ष से हैं मिथिलेश। बोलो, अवधेश में 4 अक्षर और मिथिलेश में 4 अक्षर। आप कहो महाराज दशरथ, तो एक बात आपको बतावें, ये मत कहना ये जनकई हैं वो दशरथ हैं, जनक में 3 अक्षर और दशरथ में 4 अक्षर। नहीं नहीं, ये निमरथ हैं। जनक जी का एक नाम है निमरथ। बोलो क्या नाम है? निमरथ। जनक जी को निमरथ कहते हैं। आप कहोगे महाराज निमरथ, अच्छा तुम ये जानते होते तो हमें क्यों बुलाते थे? भाई हमको क्यों बुलाते? यही सब सुनने समझने के लिए तो बुलाया है। जो नहीं जानते हो उसको मैं जनाऊं, समझाऊं, बताऊं। अगर ये दशरथ हैं तो जनक निमरथ हैं। यहां रग कुल है तो वहां निम कुल है। निम कुल में 4 अक्षर हैं और रग कुल में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। सम समधी रग कुल निम कुश मिथिलेश दशरथ निमरथ। आप कहो राजधानी कहाँ है? बोले दशरथ जी की राजधानी है अवधपुरी। 5 अक्षर। तो जनक जी की राजधानी है जनकपुरी। बोलो कितने अक्षर हैं? जल्दी बोलो। सकल भांति सज साज समाजू और सम समधी देखे हम आज।
सम समधी देखे हम आजू। बोलो भाई बराबरी है कि नहीं? अब ज्ञान की बात आ जावे जरा, भाई किसका ज्ञान बड़ा किसका ज्ञान छोटा? अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तही दशरथ नाऊ। वेदो दशरथो नृपः, दशरथ जी महाराज वेद हैं। आप कहो तो जनक जी। जासु ज्ञान रवि, वेद को भी ज्ञान का सूर्य कहा जाता है और जनक जी को भी ज्ञान का सूर्य कहा जाता है। जासु ज्ञान रवि भवन सिनाशा, ओ बचन किरण मुनि कमल विकासा। सम समधी देखे हम आजू, आज देखे समधी, ऐसे समधी। बराबरी करना है तो ज्ञान में करो, चरित्र में करो, अच्छा बनने में करो बराबरी कि ये अच्छा है हम इससे अच्छा बन के दिखाएंगे, हैं? ये पढ़ा लिखा है हम इससे ज्यादा पढ़ के बताएंगे। ये नहीं कि अच्छा ये बढ़ रहा है हम इसे बर्बाद करके बता, पूरा बर्बाद ही कर देंगे इसको। अरे बुद्धि के क्या कह दे में बोलो हैं? याद रखना, बर्बादी मत करो। ये बुद्धि तुम्हें धिक्कारेगी, ये बार बार कोसेगी कि हम किस मानव की खोपड़ी में आ गए हैं। इसने तो जगह जगह मेरा अपमान ही करा दिया। बोलो भाई, अपमान जगह जगह करा दिया है। बुद्धि कोसेगी, याद रखो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं किसी को मिटाने में अपनी बुद्धि मत लगाओ, मिटाने में बुद्धि मत लगाओ। किसी को अगर तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो छीनो मत किसी का, तुम्हें अधिकार नहीं है। आज जनक और दशरथ गजब की प्रतिभा है, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व। आज सम समधी देखे हम आजू,